Assalamu alaikum. Today we are going to discuss proceeding relating to general meetings. ठीक है कि अब हमने डिसाइड मतलब पढ़ लिया है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है। अब हमने उसकी प्रोसीडिंग पढ़नी है, मतलब उसमें जो है किस तरह से वोटिंग होगी, कौन कौन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कोरम क्या होगा मीटिंग का। अगर एक मीटिंग में आप एक रेजोल्यूशन डिसाइड ना कर सके किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग होगी, तो वो किस तरह से उसको देखना है, ठीक है। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग में फिर अगर जो है मेंबर्स कम हुए, मतलब कोरम पूरा ना हुआ, तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। तो अब हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई कैप के एग्ज़ाम में अक्सर व बेशतर जो है ये चीज़ें इस तरह की टेस्ट होती रहती हैं। और इसके अलावा जो तमाम प्रोफेशन से रिलेटेड जो कि कंपनीज एक्ट जिन पर एप्लीकेबल है या उसकी कंप्लाइंसेस जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। द फॉलोइंग प्रोविजन shall apply to the जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी और अ मीटिंग ऑफ अ क्लास ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अक्सर ऐसे भी होता है ना, एक कंपनी है उसके ना ए और बी क्लासेस में उन्होंने शेयर डिवाइड किए हुए हैं, तो अब इस केस में भी जो है ना यही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी। प्रोविजन क्या है जी? नोटिस ऑफ द मीटिंग स्पेसिफाइंग द प्लेस एंड द डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग शैल बी गिवन। ठीक है, जो आपने नोटिस देना है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हों, आप बताएं कि भाई किस जगह पे होगी मीटिंग, किस दिन होगी और कितने बजे होगी। ठीक है, और आपने स्टेटमेंट देनी है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। बिजनेस कहते हैं कि कोई भी डिसीजन जो आपने उस मीटिंग में करने हैं ना, रेजोल्यूशन जिस पे पास करवानी है, वो भी आपने साथ ही अटैच कर देना है कि कंपनी सोच रही है कि फ़लाँ कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर दे, अपना फिक्स एसेट सेल कर दे, ये बिल्डिंग ले ले, ये बिल्डिंग रेंट पे दे दे। ठीक है, इस तरह से जो भी आपने अकाउंट्स की अप्रूवल है तो वो आ रही होगी, डिविडेंड डिक्लेरेशन है वो आ रही होगी। ठीक है, ऑडिटर अपॉइंट्स करने हैं, एजी डायरेक्टर का इलेक्शन है, मतलब कोई भी बिजनेस से मुराद यहाँ पर ये है कि कोई भी एजेंडा आइटम जो कि मीटिंग में डिस्कस होना है, ठीक है, वो आपने नोटिस के साथ भेजना है, ताकि लोगों को पता चले ना कि वो अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं पहले से फुली प्रिपेयर्ड हों। ठीक है, कि अच्छा ये चीज़ें डिस्कस होनी है, अकाउंट्स लगे होने चाहिए। अगर कोई आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसकी कोई वर्किंग पेपर है, कोई रिपोर्ट है, तो आप वो भी लगाएं साथ है। ठीक है, शैल बी गिवन, किन किन को नोटिस भेजना है? एवरी मेंबर और क्लास ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर, टू एनी पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू शेयर in consequence of the death or bankruptcy of a member if the company has been notified of his statement। ठीक है, एक बंदा एक मेंबर था, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, तो इस केस में जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल असाइनी हैं वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। वो उनको भी जो है ये लिबर्टी है कि वो आके मीटिंग अटेंड करें, तो आपने उनको नोटिस भेजना है। अगर कम देखें ना, अगर उसके उनके लीगल हायर जो हैं वो अगर आपको बता दें कि जी फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई है, तो काइंडली अब जो भी होना आप हमसे कम्युनिकेशन कीजिएगा, तो आप उनको नोटिस भेजें मीटिंग का। ठीक है, टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द मैनर इन विच द नोटिस आर रिक्वायर्ड टू बी सर्व बाई सेक्शन 55। ठीक है, नोटिस भेजना है किस तरह, जिस तरह नोटिस की सर्विस का होता है, आपने या पोस्ट कर देना है, ठीक है, या ईमेल के थ्रू कर देना है। ठीक है, ये इस तरह के मीन से आपने नोटिस को भेजना है। उसके बाद ये है, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इफ सर्टन मेंबर हु होल्ड 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल, ऐसे मेंबर जिनके पास एटलीस्ट 10% तक पेड अप कैपिटल है, वो क्या कर सकते हैं, वो कंपनी से वीडियो लिंक की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, वो नोटिस में आपने जिक्र कर देना है उनका। ठीक है, मतलब आपने नोटिस में क्या देना है कि अगर ऐसे मेंबर जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग है और वो शहर में नहीं है, अटेंड नहीं कर सकते, तो वो इस फ़लाँ ईमेल पे ना अपने पर्टिकुलर भेज दें, तो हम चेक करके आपको लिंक वगैरह भेज देंगे मीटिंग का। द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ द बोर्ड एंड ऑडिटर्स। ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब ये चीज़ है कि फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 इन केस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड शैल बी डीम्ड स्पेशल अदर देन। ठीक है, कि एनुअल जनरल मीटिंग में इन 4 बिजनेसेस के अलावा जो भी डिस्कशन होगी ना एजेंडा आइटम, ठीक है, वो स्पेशल समझी जाएगी। ठीक है, ये 4 ऑर्डिनरी हैं। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल ऑडिटर रिपोर्ट्स और डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड अगर कई कंपनी ने अनाउंस किया है,
इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, आपको पता है डायरेक्टर का इलेक्शन 3 साल के बाद होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्शन ड्यू था तो वो आपने डिस्कस करना है, उसकी वोटिंग वगैरह होनी है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, ठीक है। ये सारे ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं, ये लाजमी किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग का पार्ट होंगे। इसके अलावा अगर कोई कंपनी कोई और चीज़ भी डिस्कस करना चाहती है, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करवाना चाहती है, तो वो इट शुड बी कॉल्ड स्पेशल बिजनेस, और उसके लिए फिर जो है स्पेशल रेजोल्यूशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है। Where any special business is to be transacted at a general meeting, there shall be annexed to the notice of the meeting a statement setting out all material fact concerning such business, ठीक है। अगर आपने सच स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है तो आपने क्या है, एक स्टेटमेंट लिखें, उसके बारे में तमाम फैक्ट बताएं कि हम ये डिसीजन पास करवाने जा रहे हैं। क्योंकि देखें उसके बारे में ना थोड़ी ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये 4 बिजनेस तो ना लॉ ने कह दिया ना, ये तो लाजमी डिस्कस होने हैं, ठीक है। तो जो भी कोई इसके अलावा होगा वो स्पेशल बिजनेस होगा, तो उसके बारे में आप तमाम मालूमात दें, इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी एवरी डायरेक्टर, वेदर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसमें, तो वो बताएं कि भाई जो है ना ये बंदा इतने हद तक इंटरेस्टेड है। वेयर एनी आइटम ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग ऑफ एन अप्रूवल टू एनी डॉक्यूमेंट बाई मीटिंग द टाइम व्हेन एंड द प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट में बी इंस्पेक्टेड, ठीक है। तो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन बतानी है। उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना आप कह दें कि फ़लाँ रिपोर्ट जो है ना वो भी आप देख सकते हैं, इस बिज़नेस को सपोर्ट कर दी है, तो आप बताएं वो कहाँ से देख सकते हैं। या तो अटैच कर दें उसको, या उनको बताएं, जगह बताएं और टाइम बताएं कि जहाँ वो जाके देख सकें। मेंबर ऑफ अ कंपनी मे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग पर्सनली थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इफ़ एनी शेल प्रिजाइड एज चेयरमैन एट एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, चेयरमैन मीटिंग को चेयर करेंगे। बट इफ़ देर इज़ नो सच चेयरमैन और इफ़ एट एनी मीटिंग ही इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or is unwilling to act as chairman, any one of the director present may be elected to be chairman, ठीक है। अगर चेयरमैन जो है विद इन 15 मिनट्स मीटिंग के स्टार्ट होने के प्रेजेंट नहीं थे, तो क्या होगा, वो आप किसी दूसरे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दें। आप तमाम डायरेक्टर मिल के अपने में से कोई डिसाइड कर लें। अगर कोई डायरेक्टर रजामंद ना हो तो फिर क्या, इफ़ नन ऑफ द डायरेक्टर इज़ प्रेजेंट और इज़ अनविलिंग टू एक्ट एज चेयरमैन, द मेंबर प्रेजेंट शैल चूज़ वन ऑफ देयर मेंबर, ठीक है, एज चेयरमैन। In case of a company having a share capital, every member shall have vote proportionate to paid up capital, ठीक है। एक कंपनी जिसका शेयर पेड अप शेयर कैपिटल है तो उसके पास उतने ही वोट होंगे जितने उसके पास कंपनी के सब्सक्राइब्ड शेयर हैं। प्रोवाइडेड दैट एट द टाइम ऑफ वोटिंग फ्रैक्शनल वोट शैल नॉट बी टेकन, ठीक है, मतलब पॉइंट्स में वोट नहीं गिने जाएंगे, 1-2 ही गिने जाएंगे। नो मेंबर होल्डिंग शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़ कैरिंग वोटिंग राइट्स शेल बी डी बार्ड फ्राम कास्टिंग हिज वोट, आप किसी बंदे को रोक नहीं सकते कि जो है ना आप वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो मेंबर है तो वोट के लिए एलिजिबल है। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, एवरी मेंबर शैल हैव वन वोट, बिल्कुल ठीक है। ओन अ कैपिटल ओन अ पूल वोट में बी गिवन आइदर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, ठीक है। अगर पोल डिमांड कर लिया गया, देखें ना मीटिंग के ना 2 रूल होते हैं वोटिंग के, या शो ऑफ हैंड्स हैं, मतलब एक चीज़ पे डिसीजन करना था तो आपने कहा कि भाई जो जो इससे मुत्तफिक है ना, चेयरमैन ने कहा कि वो हाथ खड़ा कर दें, तो हाथ खड़ा कर दें, ये भी वोटिंग होगी, वो वोट गिन लिए जाएंगे। दूसरा तरीका है बैलेटिंग का, पोल का, एक, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हर किसी के पास उतने ही शेयर होंगे जितना उन्होंने पेड अप कैपिटल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो जिस तरह होता है नहीं पर्ची डालने वाला, ठीक है, पोस्टल बैलेट वोटिंग वगैरह, तो ये उस तरफ चली जाएगी। Notwithstanding anything contained in this act, the commission shall have the power to notify any business requiring approval of member shall only be transacted through postal ballot, ठीक है। अगर मैम चेयरमैन ने कह दिया, सॉरी कमीशन ने, कि ये बिज़नेस जो है ना ये पोस्टल बैलेट से ही होगा, तो फिर वो शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता। All requirement of this act regarding calling of, holding and approval in general meeting, board meeting and election of director in case of a single member company shall be deemed complied with if the decision is recorded in the relevant minute book, ठीक है। हमने आपने पढ़ा था ना हमने कि जो डायरेक्टर्स हैं ना उन, सॉरी जो स्पेशल सिंगल मेंबर कंपनी है उसके लिए
इस तरह के रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो वो बस एक, क्योंकि एक ही मेंबर होता है ना उसमें, वो बस अपने एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए कंपनी के लेटर हेड पे और कह दे कि जी ये मीटिंग हुई थी, ठीक है, मैं उसमें प्रेजेंट था और ये डिसीजन हुआ है, तो समझा जाएगा कि मीटिंग हो गई है। उसके बाद जी एनी कंट्रावेंशन, अगर आप इनकी खिलाफ वर्जी करेंगे जो ऊपर बातें पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, लिस्टेड कंपनी के केस में लेवल 3 की पेनल्टी है और दूसरी के केस में लेवल 2 की लग सकती है। उसके बाद है जी कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। कोरम से मुराद है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट अ मीटिंग, टू इनिशिएट अ मीटिंग, ठीक है, मतलब मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कितने मेंबर ज़रूरी हैं होना कि हम मीटिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। मतलब देखें ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि 2-4 मेंबर हो बस जी मीटिंग होगी, अकाउंट्स अप्रूव हो गए, डिविडेंड नहीं भाई, इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी जब होती है तो इसमें उन्होंने कोई ना कोई लिमिट जो है ना वो रखी हुई है, ठीक है जी। तो कोरम क्या है जी, लिस्टेड कंपनी के केस में कह रहे हैं कि अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, आर्टिकल ने कह दिया कि ज़्यादा तो फिर ज़्यादा, वरना कम अज़ कम 10 मेंबर प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक हु रिप्रेजेंट नॉट लेस दैन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, 10 बंदे प्रेजेंट भी हों या वीडियो लिंक के थ्रू या पर्सनली, और ये ना हो कि उनके पास टोटल शेयर होल्डिंग ही 5% है, वो बस जस्ट मीटिंग देखने आ गए हैं कि क्या होता है क्या नहीं, कम अज़ कम 25% शेयर होल्डिंग भी होनी चाहिए उनके पास, तो समझो कोरम पूरा हो गया, मीटिंग में जो बिजनेसेस हैं वो ट्रांजैक्ट हो सकते हैं। इन केस ऑफ अदर कंपनी तो उसमें ये है कि आर्टिकल में लिख दिया तो हो सकता है चेंजेस, वरना कम से कम 2 बंदे हों और वो 25% वोटिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उस केस में क्या है, जो आर्टिकल्स में लिख दिया है फिर वो एप्लीकेबल है। मतलब आर्टिकल ने कह दिया कि 5 बंदे भी प्रेजेंट हुए मीटिंग हो जाएगी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के केस में, तो ठीक है जी हो जाएगी। उसके बाद जी प्रोवाइडेड दैट इफ़ विद इन हाफ एन आवर फ्राम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग अ कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट, ये ना टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर जो चेयरमैन साहब हैं वो अगर 15 मिनट के अंदर अंदर मौजूद ना हो मीटिंग के, तो फिर क्या होगा, वो दूसरा कोई चेयरमैन अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर में से या मेंबर्स में से, ठीक है, वट एवर द केस में भी। इसमें है कि अगर कोरम प्रेजेंट ना हुआ आधे घंटे के अंदर अंदर, तो फिर क्या होगा, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न से क्या होगा, नेक्स्ट वीक में होगी, नेक्स्ट वीक में सेम डे पे, सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे। और फिर अगर उसमें भी कोरम पूरा ना हुआ तो फिर इफ़ एट द अर्जेंट मीटिंग अ कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्राम द टाइम अपॉइंटेड, ठीक है, आधे घंटा फिर वेट करेंगे, फिर बंदे नहीं है तो फिर क्या वो करेंगे, कम अज़ कम 2 बंदे हों तो समझा जाएगा कि कोरम है। अब देखें इधर बड़ी उन्होंने कम कर दिए हैं बंदे, ठीक है, और दूसरा इसमें ना वो भी लिमिट नहीं है शेयर होल्डिंग की भी, और 2 बंदे हैं बेशक उनके पास 2% ही शेयर हैं तो भी मीटिंग ट्रांजैक्ट हो जाएगी। एनी कंट्रावेंशन फिर क्या होगा, लेवल 2 की पेनल्टी है और लेवल 1 की पेनल्टी है, लिस्टेड कंपनी के केस में 2 की और दूसरे में जो है 1 की। उसके बाद जी पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर द प्रोसीडिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग इनवैलिड। कोर्ट के पास पावर है कि एक बंदा, एक शेयर होल्डर जिसके पास 10% तक की वोटिंग पावर है, नॉट लेस देन 10%, ठीक है, वो विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग अगर कोर्ट में पटिशन फाइल कर दे कि मीटिंग जो है ना वो सही नहीं हुई, नोटिस में कोई मटेरियल डिफेक्ट था, मतलब नोटिस के साथ आपने वर्किंग पेपर ही अटैच नहीं किए हुए थे, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न वो प्ली ले, ठीक है, और उसका सबूत भी हो, तो फिर क्या होगा, उससे क्या हुआ कि मेंबर्स सही तरह से अपने वोटिंग राइट को यूज़ नहीं कर सके, ठीक है, तो लिहाजा हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दिया जाए, मतलब जो जो उसमें मामला तय पाए हैं ना, कह दिया जाए कि नहीं जी वो मामला जो है ना उनको कैंसिल करें, उस पर प्रोसीड ना करें, ठीक है। इसमें आपने 30 दिन के अंदर अंदर आपने मीटिंग के पटिशन फाइल करनी है, तो कोर्ट के पास ये हक है, वो अगर जस्टिफाई कर सकें मेंबर कोर्ट को तो वो डिक्लेयर कर सकता है मीटिंग की प्रोसीडिंग को एज ए इनवैलिड। उसके बाद है जी प्रॉक्सीज। अक्सर होता है ना कि आप खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो किसी दूसरे को अपने नाम पे भेज दें, ठीक है, और आपको पता है ना कि अगर किसी
कंपनी में, एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है ना, तो वो किसी बंदे को अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई मेंबर फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, या उसके पास टाइम नहीं है, उसने अपने किसी अथराइज बंदे को भेज दिया, तो फिर क्या होगा, ठीक है, वो भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। लेकिन उसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रॉक्सी फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उस पर लिखा होता है कि जी मैं शेयर होल्डर ऑफ फलां कंपनी, मेरा ये अकाउंट नंबर है, ये मेरा CNIC नंबर है, ठीक है, मैं इस बंदे को अपॉइंट करता हूँ, ये मेरे बिहाफ पे वोट भी कर सकता है, पोल भी डिमांड कर सकता है, ठीक है। और कंपनी के केस में कंपनी क्या करेगी, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि ये फ़लाँ बंदा जाके कंपनी, जो दूसरी कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, जाके मीटिंग अटेंड कर ले, ठीक है। अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज दिस सब सेक्शन शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रॉक्सी वगैरह जो होते हैं ना, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में नहीं चलते, क्योंकि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में आप किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट ही नहीं कर सकते जब तक मेंबर खुद मौजूद नहीं, वो वोटिंग नहीं दे सकते, और कोई बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। अ मेंबर शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी, ये भी नहीं है कि एक बंदा दो बंदे भेज दे कि जाओ वोट दो, ठीक है, नहीं, एक ही होगा। अगर दो करोगे तो क्या होगा कि वो सारे जो प्रॉक्सी फॉर्म है ना, वो इनवैलिड करार हो जाएंगे आपके दोनों फॉर्म, वो एक बंदा ही वोट नहीं दे सकेगा फिर। If any member appoint more than one proxy for any one meeting, then one instrument of proxy are deposited with the company. All such instruments of proxy shall be rendered invalid. ठीक है। अब proxy must be a member unless the article provides. अब ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है, इस तरह तो बड़े जो है ना इसमें मसले हो जाते थे। वो कह रहे हैं कि जी प्रॉक्सी हमेशा कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए, मतलब एक मेंबर दूसरे को अपॉइंट कर दे कि यार जाके मेरे भी हाथ पे वोट देना। तो ये इन्होंने ना इस पर कदगन लगाई है। वो कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल्स में कंपनी अपने लिख देना आर्टिकल एसोसिएशन में कि एक नॉन मेंबर भी वोट कर सकता है एज ए प्रोक्सी, तो वो फिर नॉन मेंबर भी प्रोक्सी अपॉइंट हो सकता है। एवरी नोटिस ऑफ अ मीटिंग कंपनी शेल प्री प्रोमिनेंटली सेट आउट द मेंबर्स राइट टू अपॉइंट प्रोक्सी, ठीक है। नोटिस ऑफ मीटिंग में रखेंगे, आप लिख देंगे कि आपके पास राइट है, आप प्रोक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, इस तरह की चीज़ें। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शेल बी इन राइटिंग होना चाहिए एंड बी साइंड बाय द अपॉइंटर और हिज अटॉर्नी ड्यूली अथोराइज इन राइटिंग, और इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बी साइंड बाय एन ऑफिसर और एन अटॉर्नी ड्यूली अथोराइज बाय इट, ठीक है। अपॉइंटर पे तो साइन होना चाहिए, जिसने अपॉइंट किया वो साइन करे, या उसका अटॉर्नी वकील साइन कर दे, ठीक है। या अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कि कंपनी है, तो जो कंपनी ने एक बंदा अपॉइंट किया है, अथराइज किया है, वो साइन कर दें उनको, ठीक है। Any instrument appointing a proxy if in the form set out in the regulation 43 of table A in the first schedule shall not be questioned on the ground that it failed to comply with the any special requirement, ठीक है। मतलब अगर आपने जो 43 के रेगुलेशन 43 में टेबल ए में दिया हुआ ना प्रॉक्सी फॉर्म, उसके मुताबिक कर दिया, तो कोई बंदा आपको कुछ नहीं कह सकेंगे। द प्रॉक्सी मस्ट बी लॉन्च्ड विद द कंपनी नॉट लेटर देन 48 आवर्स, कम अज़ कम आपने 48 घंटे पहले जो है ना जो प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवा देने। ये नहीं है कि मीटिंग शुरू हुई और आप फॉर्म लेके किसी के हाथ भेज दिया कि जी ये बंदा करेगा, नहीं, कम अज़ कम 48 आवर मतलब 2 दिन पहले आपने कर लेना है इसको। In calculating the period, no account shall be taken of any part of the day that is not a working day, ठीक है। वो 48 घंटे वर्किंग डे होना चाहिए, मतलब बीच में इतवार वगैरह आ गया जो छुट्टी है, वर्किंग डे नहीं है, तो वो फिर वो उस तरह से नहीं चलेगा। आप देखें ना वर्किंग डे की ना भी अपनी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब देखें ना कुछ कंपनीज होती हैं उसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है, मतलब वो मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, तो उनके वर्किंग डे ये हैं। अब ये वर्किंग डे ये आपने इधर कंपनीज एक्ट में जो कंसिडर करना है ना वर्किंग डे, वो बैंक्स के हिसाब से करना है। बैंक में अगर हफ्ते की छुट्टी है ना, तो समझो हफ्ते की छुट्टी है, मतलब अगर आप हफ्ते इतवार को प्रॉक्सी फॉर्म जमा नहीं करवा सके तो वो इनवैलिड नहीं होगा, आप जाके मंडे को भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। बेशक कंपनी में हफ्ता ओपन था, कोई मसला नहीं है, आपने जो वर्किंग डे की डेफिनेशन है ना बैंक के हिसाब से है भाई। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि मेंबर मीटिंग अटेंड करें या प्रॉक्सी, ठीक है, वो इंटाइटल्ड होते हैं इस तरह की चीज़ों के, क्या वो डिमांड कर सकते हैं पोल को, ठीक है। मतलब शो ऑफ हैंड्स की मीटिंग ना हो, वो कहें कि नहीं जी पोल होना चाहिए। ऑन अ क्वेश्चन बिफोर द मीटिंग इन विच पोल इज़ डिमांडेड टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वोटिंग दें ना दें, मतलब जो भी एक मेंबर के राइट होते हैं वही प्रॉक्सी के राइट हैं।
Every member entitled to vote at a meeting of the company shall entitled to inspect during business hour of the company all proxy lodged with the company। ठीक है, एक बंदा जो मीटिंग अटेंड करने आया हुआ है वो कंपनी के बिजनेस आवर में ये भी देख सकता है कि जनाब किन किन बंदों ने अपने प्रॉक्सी अपॉइंट किए हैं, वो खुद नहीं आ सके। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू डू द मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर। ठीक है, अगर क्लास मीटिंग है उसमें भी अप्लाई होगा। उसके बाद जी फेलियर टू इशू नोटिस इन टाइम आर इशूइंग नोटिस विद द मटीरियल डिफेक्ट और ओमिशन। अगर आपने नोटिस टाइम पे इशू नहीं किया या नोटिस में बड़ी मेजर गलतियां कर दी हैं आपने, ठीक है, ओमिशन कर दी है, मतलब नोटिस सर्कुलेट कर दिया और एनुअल रिपोर्ट ही नहीं लगाई, तो फिर क्या होगा कि मेंबर्स के पास जो राइट है शैल मेक द मतलब which has effect of preventing participation or use of full right or his by a member or his proxy shall make the company and its officer liable। अगर आपने नोटिस ना किया तो आप पे ये पेनल्टी लग सकती है। लेवल 2 की पेनल्टी है, ठीक है, ऑफिसर वगैरह पे लगेगी कंपनी के, और लिस्टेड कंपनी के केस में, और अनलिस्टेड के केस में लेवल 1 की है। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉरपोरेशन एट मीटिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनीज वगैरह की अगर इन्वेस्टमेंट है किसी दूसरी कंपनी में तो वो कोई अपना बंदा अपॉइंट कर सकते हैं विच इज़ अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, जब वो उनके बिहाफ पे जाके वोटिंग वगैरह कराए। A body corporate or corporation, whether or not a company within the meaning of this act, which is a creditor of another company by resolution of its board, other governing body authorize an individual to act as a representative at the meeting। ठीक है, कोई क्रेडिटर्स वगैरह हैं कंपनी के तो वो भी किसी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, वो भी जाके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं इफ़ बिजनेस रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की क्या पूरी कबीना जाके मीटिंग अटेंड करेगी? नहीं जी, द कंसर्न मिनिस्टर होगा ना, जो भी मतलब वजारत है उसका मिनिस्टर, वो जाके मीटिंग अटेंड करेगा तो समझा जाएगा कि मीटिंग अटेंड होगी। उसके बाद ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन है कि कोई भी एक जो आपने एजेंडा आइटम डिस्कस करना है मीटिंग में, द नोटिस ऑफ अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल स्टेट द जनरल नेचर ऑफ ईच बिजनेस प्रपोज टू बी कंसिडर्ड एंड डील विद एट अ मीटिंग एंड इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अकम्पेंड बाय द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब आपने अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी अटैच कर देनी है। मतलब उसमें लिखा होता है ना कि रिजोल्व दैट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी फॉर रुपीज़ इतने मिलियन हैज़ बीन अप्रूव्ड, द मेंबर हैविंग नॉट लेस दैन 5% वोटिंग। अब देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या मीटिंग में जस्ट चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ये वो डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ डिस्कस होगी? नहीं, उन्होंने मेंबर को भी राइट दिया है कि मेंबर जो हैं अगर उनके पास 5% वोटिंग पावर है तो वो कंपनी को कम अज़ कम जो है ना, कुछ उन्होंने टाइम पीरियड भी लिखा होगा इतने दिन पहले, एटलीस्ट 10 डेज ऑफ द मीटिंग वो कह सकते हैं कि ये चीज़ भी डिस्कस होनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी तमाम जो वर्किंग पेपर्स वगैरह हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी अटैच करेंगे इसके साथ। ठीक है, अगर मीटिंग रिक्विजिशनेड बाय द मेंबर्स टुगेदर विद द रिक्विजिशन ऑफ द मीटिंग। अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि जो मेंबर्स हैं ना वो भी मीटिंग को रिक्विजिट कर सकते हैं 10%। ठीक है, तो साथ ही फिर वो इसके साथ वो भी लगा देंगे नोटिस के साथ कि जो है ना, मतलब स्टेटमेंट जो कि मीटिंग को रिक्वेस्ट कर रही है उसके साथ ये स्टेटमेंट भी लगाएंगे कि हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। ठीक है, इस पर रेजोल्यूशन होनी चाहिए और कम से कम 10 दिन पहले आपने नोटिस के ये सर्कुलेट कर देना है दूसरे मेंबर्स को भी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, लिस्टेड कंपनी के केस में लेवल 2 है और अदर के केस में लेवल 1 की पेनल्टी है। उसके बाद जी वोटिंग टू बी बाय शो ऑफ हैंड इन फर्स्ट इंस्टांस। ठीक है, पहले सबसे पहले वोटिंग शो ऑफ हैंड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पहला जो है, अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड पे तमाम मेंबर एग्री ना करें या चेयरमैन कह दे कि नहीं जी पोल के थ्रू होनी चाहिए तो पोल के थ्रू होगी। अगर शो ऑफ हैंड्स के थ्रू ही है तो चेयरमैन जो है ना वो किसी बंदे की ड्यूटी लगाएगा कि जी गिने कितने हाथ खड़े हुए हैं, तो वही चेयरमैन जो है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे होंगे कि रेजोल्यूशन पास हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, और फिर वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का पार्ट बना देंगे उसको। उसके बाद जी डिमांड फॉर अ पोल, कि अगर पोल के थ्रू वोटिंग होनी है तो चेयरमैन भी डिमांड कर सकता है या कोई भी मेंबर जिसके पास एटलीस्ट 10% तक वोटिंग राइट है
A poll may be ordered to be taken by the chairman on his own motion and shall be ordered to be taken by him on demand made. ठीक है, या मेंबर जो या तो प्रेजेंटली पर्सन है, मतलब पर्सन प्रेजेंट है, या वीडियो लिंक के थ्रू है, वो भी कह सकता है कि जनाब पोल होना चाहिए, इस पर शो ऑफ हैंड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास 10% तक की वोटिंग पावर भी हो जब ये बात कर रहे हैं। द डिमांड फॉर अ पोल मे बी विदड्रॉन एट एनी टाइम हु मेड द डिमांड। ठीक है, उसके बाद जी poll through secret ballot, notwithstanding anything contained this act, when a poll is demanded on any resolution, it may be ordered to be taken by the chairman of the meeting by secret ballot of his own motion and shall be ordered to be taken by him on demand made in that behalf by the member present in person through video link। ठीक है, नॉट लेस देन 10%। तो जो सीक्रेट बैलेट के थ्रू भी वोटिंग हो सकती है, मतलब पोल आपने पोल बेसिकली ना वोटिंग है, वो जिस तरह होता है नहीं, डब्बों में डाल दिया पर्चियाँ कि जी ये यस है ये नो है, तो बाद में गिन लेते हैं कितने हो गए। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस भी हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है ना हम ड्यू कोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि पोल जो है वो चेयरमैन भी रिक्वायर कर सकते हैं, या ऐसे मेंबर जिनके पास एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइम ऑफ टेकिंग पोल, मतलब एक मीटिंग में डिसाइड हो गया कि पोल होगा इस पर, तो वो पोल कब होगा? दो केसेस हैं, पोल फ़ौरन होगा, वरना हर अदर केस में विद इन 14 days ऑफ द मीटिंग इन विच पोल डिमांडेड। ठीक है, a poll demanded on the election of the chairman or question of adjournment of meeting shall be taken forthwith। ठीक है, एक पोल डिमांड हुआ कि इस मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाए। ठीक है, तो वो फ़ौरन उसको इधर ही डिसाइड करो, मतलब फ़ौरन ही पोलिंग होगी। या ये पोल डिमांड हुआ कि चेयरमैन कौन होगा, और तो वो भी फ़ौरन होगा। इसके अलावा बाकी तमाम केसेस में क्या होगा, शैल नॉट मोर देन 14 days, आप 14 दिन तक इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं। When a poll is taken, the chairman or his nominee and a representative of the member demanding the poll shall scrutinize the vote। ठीक है, जब पोल हुआ तो चेयरमैन और उसके नॉमिनी वगैरह हैं जिन्होंने बंदे अपॉइंट किए हैं, वो वोटिंग चेक करेंगे और रिजल्ट को चेयरमैन साहब जो है ना वो अनाउंस्ड बाय द चेयरमैन। द चेयरमैन शैल हैव पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच अ पोल शैल बी टेकन। ठीक है, चेयरमैन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि फिर हिसाब से किस तरह करना है। द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वाज टेकन। उसके बाद ये रेजोल्यूशन पार्ट एज पास्ड एट अडजर्न मीटिंग। व्हेन अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एन अडजर्न मीटिंग, ठीक है, मतलब आप पहले मीटिंग ओरिजिनल में डिसाइड नहीं कर सके, वो मीटिंग अडजर्न करना पड़ी किसी वजह से, तो क्या होगा, द रेजोल्यूशन shall for all purposes be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed। ठीक है, जिस दिन मीटिंग हुई है ना एडजर्न, यही अज्यूम किया जाएगा कि आज ही पास हुई है, ये नहीं है कि वो मतलब बैक इफेक्ट नहीं होगा उसका। ठीक है, पावर ऑफ कमीशन टू कॉल मीटिंग्स, कमीशन के पास पावर है जी, वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं अगर आप स्टैट्यूटरी मीटिंग टाइम पे ना करवाएं, एजीएम टाइम पे ना करवाएं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करते हुए डिफ़ॉल्ट कर दें, तो कमीशन क्या है वो कंपनी को डायरेक्ट नोटिस भी कर सकता है या मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे भी कर सकता है, और कह सकता है कि इस डेट पे आपकी मीटिंग होनी चाहिए, ये चीज़ें फॉलो होंगी। ठीक है, और जो भी डिसीजन होंगे वो कंपनी पे बाइंडिंग होंगे। अब जो खर्चे वगैरह होंगे वो कंपनी से रीइंबर्स कर लिए जाएंगे, और कंपनी किससे रीइंबर्स करेगी, जिन बंदों ने मीटिंग नहीं करवाई कंपनी उनसे रीइंबर्स कर रही होगी। कमीशन डायरेक्ट द सेम टू बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, पनिशमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 147। अगर कमीशन ने कहा कि मीटिंग बुलाओ और आपने नहीं बुलाया तो आप पे लेवल 3 की पेनल्टी ऑन स्टैंडर्ड स्केल लग सकती है। ठीक है, और इस केस में ये नहीं है कि आप लिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड है, भाई जो भी हैं आप पे मीटिंग की रिक्वायरमेंट थी, कमीशन ने कहा कि बुलाओ, आपने नहीं बुलाई, सीधी सीधी लेवल 3 की पेनल्टी है आप पे। उसके बाद ये पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर थ्रू सर्कुलेशन। ठीक है, एक तरीका तो ये ना कि आपने फ़िज़िकल मीटिंग करवा दी, उसमें रेजोल्यूशंस पास होगी। दूसरा तरीका है कि आपने कोई डिसीजन पे ना मतलब मेंबर्स की अप्रूवल लेना है, लेकिन बड़ी जल्दी लेना है, मीटिंग वाले चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लिहाजा सर्कुलेशन से कर लेते हैं। या कोई भी यानी रीज़न है जो कि मीटिंग होने से रोक रही, लेट्स सपोज मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या जैसे कोविड आया था, जैसे तो कोविड के दिनों में आपको पता है फ़िज़िकल जो है ना वो अलाउ नहीं थी मीटिंग वगैरह,
तो इस केस में सर्कुलेशन से भी मीटिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये कुछ कंपनीज कर सकती हैं, जैसे कि द मेंबर जो है ना, एक्सेप्ट फॉर द बिजनेसेस अंडर सेक्शन 134, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेसेस के अलावा, अकाउंट्स वगैरह की अप्रूवल के अलावा वो सर्कुलेशन से अप्रूव नहीं हो सकते, उनके लिए मीटिंग ही होना ज़रूरी है, बेशक वीडियो लिंक पे ही हो। द मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, नॉट हैविंग मोर देन 50 मेंबर मे पास अ रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी और स्पेशल बाय सर्कुलेशन से भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑल द मेंबर फॉर द एंटाइटल टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग वो साइन कर दें तो, ठीक है। मतलब आपने एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या आपकी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है और आपके मेंबर 50 से ज़्यादा नहीं है, तो आप कोई भी ऑर्डिनरी या स्पेशल बिजनेस सर्कुलेशन मीटिंग के थ्रू पास करवा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि तमाम मेंबर वो साइन करें उसको। मतलब इसमें ये कोरम वाली बात जो है ना, फिजिकल में थी ना कि कोरम आप 10 बंदे हों या 25% तक वोटिंग को जो है ना वो रिप्रेजेंट करें, इसमें यह है कि भाई कोरम, क्योंकि देखें ना फिजिकल तो हो नहीं रही, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि तमाम मेंबर्स जो है ना उन्होंने इसको साइन करना है। एनी रेजोल्यूशन अंडर दिस सेक्शन शेल बी एज वैलिड एंड इफेक्चुअल इट हैड बीन पास एट अ जनरल मीटिंग, ठीक है। मेंबर ने साइन कर दी तो वो रेजोल्यूशन ऐसे ही वैलिड समझी जाएगी जैसे ये कंपनी की जनरल मीटिंग में जो कि ड्यूली हुई थी उसमें पास हुई है। A resolution shall not be deemed to have been duly passed unless the resolution has been circulated with necessary working paper। आपने रेजोल्यूशन जब सर्कुलेट करनी है ना, ये नहीं कि यार जो बस साइन कर दें, नहीं भाई, उस पर तमाम रेलिवेंट स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब अटैच कर रहे हैं ताकि एक बंदा जो साइन करे उसको समझ आए, उसके पल्ले पड़े कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। एनी मेंबर एग्रीमेंट टू रिटन नोटिस, एक दफ़ा एक मेंबर ने साइन कर दिए और बाद में वो आ गए कह रहे हैं कि नहीं जी मैं इसको नहीं मानता, ये नहीं, आपने कर दिया तो वो रिवोक नहीं हो सकता। अ रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 1 शैल बी नोटेड एट सब्सिक्वेंट मीटिंग। अब देखें ना, ये मीटिंग हुई है सर्कुलेशन के थ्रू, फिज़िकल तो हुई नहीं, ठीक है। तो जैसे ही कोई फिज़िकल मीटिंग होती है ना, तो जो इस मीटिंग में चीज़ें डिसाइड हुई थी आप उस मीटिंग के मिनट्स में इसको भी शामिल कर दें। उसके बाद ये फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन है। एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ कंपनी शेल विद इन 15 डेज फ्रॉम द पासिंग बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। जैसे 15 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन पास हुई तो 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी सेक्रेटरी ने या डायरेक्टर ने रजिस्ट्रार्स को भेज देनी है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। वेयर आर्टिकल्स हैव बीन रजिस्टर्ड अ कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन शेल बी एम्बोर्डेड इन एन आर इन नेक्स्ट टू एवरी कॉपी ऑफ सच आर्टिकल, ठीक है। कंपनी ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए हैं ना, वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पार्ट बनाएंगी, या तो मतलब उसको मतलब उसमें इंकॉर्पोरेट कर देंगी या उसके साथ अटैच कर देंगी, स्टेपल कर देंगी, ठीक है। अ कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी फॉरवर्ड टू एनी मेंबर ऑन हिज रिक्वेस्ट और पेमेंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट एज में बी डिटरमाइंड, ठीक है। अगर मेंबर कहें कि हमें जी स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी दे दें तो आप उनसे पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप लेवल 1 की पेनल्टी पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग, ये तमाम जो मीटिंग हुई हैं, ठीक है, इनका रिकॉर्ड, रेजोल्यूशन क्या क्या पास हुई, क्या क्या डिसाइड हुआ, कौन मेंबर प्रेजेंट थे, किसने किस पे वोट दिया नहीं दिया, तो ये कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है जी। कॉपीज़ ऑफ ऑल रेजोल्यूशन पास्ड ऑफ मेंबर, रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर पास्ड अदरवाइज देन एट जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के अलावा जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसकी रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड रखना है और जनरल मीटिंग के मिनट्स का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। अलॉन्ग विद द नेम ऑफ मेंबर पार्टिसिपेंट, कहने का मकसद ये शॉर्ट लफ्ज़ों में तमाम मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखना है आपने, मेंबर कौन कौन से प्रेजेंट थे और आपने उनकी एंट्री भी कर देनी है मेंटेन्ड बुक्स में, अपने किताबों में उसकी एंट्री भी कर लेनी है, अपने पास नोट भी कर लेना। Minutes recorded in accordance with 1 if purporting to be authenticated by a chairman of the meeting or by chairman of the next meeting shall be evidence of the proceeding at the meeting, ठीक है। मिनट्स में आपने रेजोल्यूशन को रिकॉर्ड कर दिया कि ये हुई हैं और चेयरमैन साहब ने उस पर साइन कर दिए तो समझा जाएगा कि जी प्रॉपर एविडेंस हो गया। Until the contrary is proved, every general meeting of the company in respect of the proceeding whereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called, held and conducted, ठीक है। The record must be kept at the registered office of the company from the date of the resolution, meeting or decision simultaneously in physical form
और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। आपने फिज़िकल फॉर्म में इन मीटिंग्स को, मिनट रिकॉर्ड वगैरह को 20 सालों तक महफूज रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परमानेंटली। कमीशन जो है ना इस पे बड़े जज्बाती हो गए हैं, परमानेंटली कह दिया है, ठीक है। आपको पता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, वो 10 सालों तक मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। ये मिनट्स हैं, ये जो है ना आप 20 सालों तक, प्रीवियस 20 ईयर तक आप रख सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड रेजोल्यूशन मीटिंग, अगर कोई बंदा कहे कि जी मैंने चेक करने हैं मिनट्स के रिकॉर्ड, रेजोल्यूशंस वगैरह, ठीक है जी, सो बिस्मिल्लाह आप करें, लेकिन ये नहीं है कि किसी भी टाइम आप आ जाएं और करने लग जाएं। वो कंपनी डिसाइड करेगी कि कम से कम 2 घंटे जो है ना कंपनी अलॉट करेगी विदाउट एनी चार्ज, नॉट लेस दैन 2 आवर इन वर्किंग डे, ठीक है। वो आके देख लें, इंस्पेक्ट कर लें क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुई है, देख लें। एनी मेंबर शेल एट एनी टाइम आफ्टर 7 days फ्राम द मीटिंग बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 days आफ्टर ही हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट इन दैट बिहाफ, ठीक है। एक बंदा कहता है कि यार मुझे कॉपी भेज दो, तो जब मीटिंग होगी उसके 7 दिनों के बाद अगर उसकी रिक्वेस्ट आती है ना, तो आप उस रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर अंदर उसको कॉपी भेज देंगे, और उससे कुछ पैसे भी चार्ज कर लेंगे जो आर्टिकल्स वगैरह में लिखे होते हैं। इफ़ एनी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज़ रिफ्यूज़, अगर कंपनी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया या कॉपी उन्होंने मांगी थी मेंबर ने और उन्होंने ड्यू टाइम में नहीं भेजी, तो उस पर पेनल्टी ऑफ लेवल 1 भी अप्लाई हो सकती है। एंड द रजिस्ट्रार मे डायरेक्ट इमीडिएट इंस्पेक्शन और सप्लाई ऑफ कॉपी एज द केस मे बी, ठीक है जी। या रजिस्ट्रार कह सकता है जी फ़ौरन इसको इंस्पेक्ट करवाओ, ये वो, ठीक है। ये जी प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग थी, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको चीज़ें समझ आएँ कि जनरल मीटिंग मतलब क्या है, मेंबर्स की मीटिंग है, स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स क्या हैं, क्या क्या प्रोसीडिंग हो सकती हैं, उससे रिलेटेड क्या रेजोल्यूशन, कौन से बिज़नेस पास हो सकते हैं, कोरम क्या होना चाहिए, अगर रिक्वायर्ड टाइम में अवेलेबल नहीं है कोरम तो फिर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। उनके रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखने हैं, कितने अरसे तक मेंटेन रखने हैं, क्या क्या मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन जो है ना उस पर रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो भी जनरल मीटिंग के बिजनेसिस में से जो है ना एक एजेंडा आइटम्स में से ही एक एजेंडा है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।